बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 मई 2021 है और आज दिन है एतवार का। नाज़रीन काम फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक़सा में यहूदियों का ना सिर्फ कब्ज़ा हो चुका है बल्कि यहूदी मस्जिद अक़सा के मुलाज़मीन को भी गिरफ़्तार कर रहे हैं और यहूदी मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा करके खुशियाँ मना रहे हैं। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मकामी वक्त शाम के 6 बजे हैं। हमने सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक की जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर किया है। तस्वीर और वीडियोस आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे यहूदी मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, मुसलमानों पर मस्जिद अक़सा में जुल्म कर रहे हैं और मुसलमान मुलाज़मीन को धक्के देकर मस्जिद अक़सा से निकाला जा रहा है। और फिर यहूदी खुशियाँ मना रहे हैं कि मस्जिद अक़सा हमेशा के लिए हमारी थी और यहाँ पर हमारा थर्ड टेंपल बनेगा और यहाँ पर यहूदी हमेशा के लिए रहेंगे। नाज़रीन मस्जिद अक़सा यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस हाई शेख जरा के इलाके में जो सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर गज़ा की जंग का मंजर बनाती हुई नज़र आ रही है। ये इसराइली अखबारात कह रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात फ़लस्तीन के अंदर क्या है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, गज़ा के मुजाहिदीन क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि इसराइली फ़ौज का एक हंगामी खुफिया बड़ा इजलास भी हुआ है जिसमें गज़ा की सूरत हाल और आइंदा आने वाले हालात पर बहुत बड़ा बहस हुई है, डिबेट हुई है और उसमें बातचीत हुई है। इस इजलास के अंदरूनी कहानी भी बताएंगे कि इसराइली फ़ौज क्या वाकई आइंदा गज़ा पर हमला करने वाली है, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कोई नई जंग शुरू करने वाली है। फिर नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यहूदी इसराइल की सहयूनी हुकूमत मुसलमान ममालिक के साथ राबते कायम करके उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। बांग्लादेश ने इसराइल को क्या तस्लीम कर लिया है, ये सूरत हाल आपको बताएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर जो हज़ारों नहीं लाखों प्रोटेस्टर्स बाहर निकले हुए हैं यहूदियों के ख़िलाफ़, वो भी आपके सामने रखेंगे कि कैसे दुनिया भर के अंदर यहूदी जलील हो रहे हैं और यहूदी मीडिया कैसे फ़लस्तीन की हिमायत करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहा है। ये हालात भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगे। लेकिन नाज़रीन काम आप आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया उसे फॉलो कर लें। लम्हा बलम्हा दुनिया भर की सूरत हाल, वीडियोस, तस्वीर, फ़लस्तीन, गज़ा और इसी तरह से इस्लामी ममालिक की आपको हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर देखने को मिल जाती हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़लस्तीन की। तो नाज़रीन काम आज सुबह से हमने देखा है कि यहूदियों ने जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर रखी है। जो जंगबंदी मुआहिदा जुमे के रोज़ हुआ था उसको तोड़ दिया है। मस्जिद अक़सा पर जुमे के दिन ही 10 घंटे के बाद धावा बोला गया था और आज सुबह से हमने देखा है कि वक्फे से यहूदी इबादतकारों को सिक्योरिटी के हिसार में मस्जिद अक़सा के अंदर लाया गया। यहूदियों ने तौरात के मुताबिक, तालमुदी मज़हब के मुताबिक इबादत की हैं और बाकायदा इन ग्रोहों को, जत्थों को जिन्होंने मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की है, इनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया है, मुकम्मल इन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई है। यहाँ तक के नाज़रीन काम जब यहूदी इबादतकार मस्जिद अक़सा के अंदर दाखिल हो रहे थे उस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नौजवानों को जिनकी उम्रें 40 साल से कम हैं उन्हें पाबंदी लगा दी गई है कि वो मस्जिद अक़सा के अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम ख़वातीन को जाने की इजाज़त नहीं है। और इसी तरह से जो मस्जिद अक़सा के मुलाज़मीन हैं उन्हें भी वार्निंग लेटर जारी करके उन्हें भी मस्जिद अक़सा से 1-2 हफ्तों के लिए दूर रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और आज जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि 5 मुलाज़मीन को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मस्जिद अक़सा के अइम्मा किराम को खुतबा पर भी पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं और कई अहम मुलाज़मीन हैं जो इस वक्त भी इसराइल की जेलों में हैं या वो नज़रबंद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहूदी किस तरह से मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इसराइल का मशहूर अखबार हेरिटेज है, उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि यरूशलेम के अंदर
बैतुल मुक़द्दस के अंदर तनाज़ा, झड़पें, लड़ाई फिर शुरू हो चुकी है, जो एक मरतबा फिर नई गज़ा जंग की पेशन गोई है या पेश खैमा साबित हो सकती है, और इससे एक बड़ी जंग दोबारा इसराइल और फ़लस्तीन या गज़ा के दरमियान शुरू हो सकती है। नाज़रीन काम, सूरत हाल ये है कि यहूदी खुशियाँ मना रहे हैं, ट्विटर अकाउंट पर लिख रहे हैं कि ये मस्जिद अक्सा, ये जो टेम्पल माउंट है ये हमारा है और हम ही यहाँ पर रहेंगे, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। तो इससे आप नाज़रीन काम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टू स्टेट जो सोल्यूशन अमरीका या यूरोप या दुनिया के दीगर ममालिक पेश करते हैं कि यहूदियों का मुल्क भी अलग से हो और फ़लस्तीनियों का मुल्क भी अलग से हो, यह किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, और ना ही यहूदी इस बात को मानेंगे और ना ही मुसलमान इस बात को तस्लीम करेंगे। नाज़रीन काम, सूरत हाल ये है कि इसराइल के यहूदियों की जानिब से रफ्ता रफ्ता मुसलमानों से घर छीने जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है। मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ पर यहूदी अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी किताबों के मुताबिक एक थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहते हैं और यहाँ पर पूरी यहूदी रियासत को कायम करना चाहते हैं। इसके लिए यहूदी इबादतकारों को यहाँ लाया जा रहा है, यहूदी रिब्बियों को यहाँ पर लाया जा रहा है, यहूदी दहशतगर्दों को यहाँ पर लाकर उतारा जा रहा है। नाज़रीन काम, एक तरफ से यहूदी दहशतगर्दों के धावे बैतुल मुक़द्दस के अंदर मस्जिद अक्सा में जारी हैं, हाई शेख जरा का इलाका मुसलमानों से छीना जा रहा है, वहीं नाज़रीन काम इसराइल की सहयूनी हुकूमत इसराइल की सहयूनी हुकूमत भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नए इक़दामात कर रही है। नाज़रीन काम, इसराइल के आर्मी चीफ़ की सरबराही में आज एक बड़ा हंगामी इजलास इसराइल के अंदर हुआ है, और इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी हमारे सोर्सेज से हमें मौसूल हो रही है वो ये है कि गज़ा जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ये पहला बड़ा इजलास था इसराइल के अंदर जिसमें इसराइल के आर्मी के, मोसाद के, हुकूमत के और कई दीगर खुफिया इदारों के लोग शामिल हुए, शरीक हुए, और उन्होंने गज़ा जंग की सूरत हाल पर नताइज पर तबादला ख्याल किया कि इसमें हमें कहाँ से नुकसान हुआ और किस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, या कैसे हम गज़ा से आने वाले मिज़ाइलों को, रॉकेट्स को नहीं रोक पाए, और कैसे आइंदा हमने हमास के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी तय करनी है। नाज़रीन काम, ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि तिल अबीब के अंदर बिल्कुल वसत के अंदर क़ल्ब के अंदर यहाँ ज़ेर ज़मीन इसराइल की फ़ौज ने एक बड़ा हेडक्वार्टर बना रखा है। गज़ा की जंग को इसी ज़ेर ज़मीन बंकर्स के अंदर छुप कर यहाँ से मॉनिटर किया जाता रहा है, और आज जो इजलास हुआ है वो भी इन्हीं बंकर के अंदर हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं सेटेलाइट के ज़रिए से, दीगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से यहाँ इजलासों की सूरत हाल को देखा जा सकता है या उसकी जासूसी हो सकती है। तो तमाम तर टेक्नोलॉजी इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, और इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि हम मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर यहूदियों की आबादियाँ बढ़ रही हैं, उनके लिए, यहूदियों के लिए बाकायदा महल्ले बनाए जा रहे हैं, टाउन्स बनाए जा रहे हैं, सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, उनको जारी रखेंगे और फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियाँ भी होती रहेंगी, और अगर ज़रूरत पेश आई तो गज़ा पर एक मरतबा पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हमला किया जाएगा। इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है। नाज़रीन काम, इस इजलास के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़िलाफ़, सलामती कौंसिल के ख़िलाफ़, यूरोप और अमरीका के ख़िलाफ़ भी करारदादें या मशवरा किया गया है। यहाँ तक कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हमास के जो 4000 से ज़ायद रॉकेट इसराइल पर गिरे हैं उनकी मज़म्मत नहीं की है। हम अक़वाम मुत्तहिदा को तोड़ सकते हैं, सलामती कौंसिल को तोड़ सकते हैं। और इस इजलास के अंदर नाज़रीन काम, यहूदियों ने यह भी फैसला किया है कि दुनिया भर के अंदर यहूदियों को अपने साथ मिलाया जाएगा और इसराइल के हक में एक बड़ी लॉबिंग की जाएगी, एक बड़ी पुरजोर मुहिम शुरू की जाएगी, ताकि फ़लस्तीनियों के हक में उठने वाली हर आवाज़ को दबा दिया जाए, उसे कुचल कर रख दिया जाए। तो इससे नाज़रीन काम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल की सहयूनी हुकूमत कितनी साजिशें कर रही है। जो भी इसराइल के मज़ालिम पर बात करे उसे एंटी सेमेटिक करार देकर उसे दुनिया भर के अंदर बदनाम कर दिया जाता है कि वो यहूदियत के मुखालिफ है। नाज़रीन काम, अमरीका की, यूरोप की कुछ अदाकाराएँ हैं जो मुसलमान भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर आवाज़ बुलंद की, तो अमरीका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पूरा पेज यहूदियों ने
पैसे देकर इन 3 अदाकाराओं के खिलाफ छपवा दिया, जिसमें जीजी हदीद हैं, बेला है और एक और अदाकारा हैं। इनके खिलाफ पूरा पेज छापा गया है कि जो भी फ़लस्तीनियों की हिमायत करेगा गोया कि वो हमास की हिमायत कर रहा है, गोया कि वो मुजाहिदीन की हिमायत कर रहा है, गोया कि वो होलोकॉस्ट का हामी है कि यहूदियों को मारा जाए, पीटा जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहूदी किस तरह से दुनिया भर के अंदर मीडिया वॉर लड़ रहे हैं और दुनिया भर के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने वालों को बदनाम कर रहे हैं। नाज़रीन काम, बरतानिया की तारीख़ में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ है वो फ़लस्तीन के हक़ में हुआ है। इस हवाले से मिडिल ईस्ट आई एक मशहूर मीडिया नेटवर्क है जो बरतानिया ही का है, इसने नाज़रीन काम एक रिपोर्ट जारी की है कि 1,80,000 से ज़ायद अफराद लंदन के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले मुजाहरे में जमा हुए हैं, जो बरतानवी तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, लंदन के अंदर है। और नाज़रीन काम, बरतानिया के अंदर मौजूद मुसलमान मुतालबा कर रहे हैं कि चूँकि बरतानिया ने यहूदियों को इसराइल बनाने का मौका दिया है, लिहाजा बरतानिया यहूदी सहयूनी रियासत पर प्रेशर डाले कि वो फ़लस्तीनियों के घर छीनने से बाज रहे, फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने से बाज रहे। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर भी आज बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है जमात इस्लामी के तहत, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की है, जो इस बात की अलामत है कि इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया मुत्तहिद है। नाज़रीन काम, अगरचे जंग बंद हो चुकी है लेकिन दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि इसराइल के जो वार क्राइम्स हैं, इसराइल की जो टेररिज्म है, दहशत गर्दी है, उसके ख़िलाफ़ इसराइल को सबक सिखाया जाए। नाज़रीन काम, यहाँ पर जो ज़रूरी अमर है वो ये है कि इस वक्त हाई शेख जरा का इलाका है, यरूशलेम का इलाका है, बैतुल मुक़द्दस का इलाका है, जहाँ पर यहूदी फ़ौजें चढ़ दौड़ी हैं और जहाँ पर हालात को कशीदा कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं। इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन काम, बहादुर मुसलमान फ़लस्तीनी ख़वातीन भी मैदान में हैं। एक बूढ़ी खातून की वीडियो वायरल हुई है जो यहूदी फ़ौजियों को मस्जिद अक़सा के अंदर जो दाखिल हैं उनको ये कहती हुई नज़र आ रही है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, यह मुसलमानों की ज़मीन है, यह मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जगह है। एक बूढ़ी खातून इतनी जुर्रत दिखा सकती है, शुजाअत दिखा सकती है, तो आखिर उम्मत मुस्लिमा फिर क्यों ख्वाब गफलत में है? क्यों मुसलमान खामोश हैं? क्यों इस्लामी मालिक के हुक्मरान नहीं जागते? क्यों महज करारदादें पास करवा के खामोश हो गए हैं? नाज़रीन काम, ज़रूरत इस बात की है कि पूरी मुसलमान दुनिया मुत्तहिद हो, अपनी मुश्तरका फ़ौज बनाकर फ़लस्तीन के अंदर उतारे। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान, बहरीन और दीगर ममालिक ये मुत्तहिद हो जाएं तो यकीनन इसराइल के यहूदियों को सबक सिखाया जा सकता है। नाज़रीन काम, बदकिस्मती ये है कि इसराइल के यहूदी मुसलमान ममालिक को डरा धमका कर अपने साथ ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर कर रहे हैं। बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया, मुत्तहिदा अरब इमारात ने किया, सूडान ने किया और नाज़रीन काम मराकश ने किया, मोरक्को ने किया और अब नाज़रीन काम खबरें हैं कि बांग्लादेश भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। नाज़रीन काम, इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिससे इसराइली अखबारात भी और आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश का जो पासपोर्ट था उस पर यह पाकिस्तान के पासपोर्ट की तरह लिखा हुआ था कि यह पासपोर्ट इसराइल के सिवा तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल है, इस पर सफ़र किया जा सकता है, ट्रेवलिंग की जा सकती है, लेकिन इस पासपोर्ट के ज़रिए से कोई भी बंगाली शहरी इसराइल नहीं जा सकता है। लेकिन अब जो नए पासपोर्ट जारी हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, उन पर से ये जो इबारत थी, ये जो टेक्स्ट था, इसे हटा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के शहरी भी अब इसराइल जाया करेंगे। इससे पहले एक बड़ा स्कैंडल भी सामने आ चुका है जिसमें ये रिपोर्ट्स थी कि बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद की सेकुलर हुकूमत ने मुखालिफिन की जासूसी के लिए इसराइल की खुफिया एजेंसियों से ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल की थी जिसमें लोगों के लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को, मोबाइल की जासूसी और मॉनिटरिंग की जाती रही है। नाज़रीन काम, शेख हसीना वाजिद की सेकुलर हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। मोदी ने जो दौरा किया था उसके बाद से जो हालात ख़राब हैं, हज़ारों मुसलमानों को पकड़कर जेलों में डाला जा चुका है और रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलमानों को घरों से उठाया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, मावराए अदालत उन्हें कत्ल किया जा रहा है। लेकिन
लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। पाकिस्तान को चाहिए कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से राबता करे और उन्हें समझाए कि मुसलमानों पर जुल्म बंद कर दिया जाए, और इसराइल के यहूदियों के साथ जो ताल्लुकात बांग्लादेश बनाने की जुर्रत कर रहा है, इस पर बंगाली मुसलमानों को बाहर निकलना होगा और बता देना होगा कि इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, आज से चंद माह पहले इंडोनेशिया के अंदर भी यही हालात शुरू हुए थे कि इंडोनेशिया भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। खुद इसराइली अखबारात और मीडिया ने यह बात लिखी थी, लेकिन मुसलमान बाहर निकले और इंडोनेशिया की हुकूमत को मजबूर किया, प्रेशराइज किया। पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि पाकिस्तान भी शायद इसराइल को तस्लीम करने वाला है, लेकिन यहाँ की गैरतमंद कौम बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के तमाम इदारे और तमाम जो पाकिस्तान की अवाम हैं, वो इस बात पर कायम है कि जब तक इसराइल के यहूदी मुसलमानों की ज़मीनों से कब्ज़ा नहीं छोड़ देते, तब तक इसराइल को ना तो तस्लीम किया जा सकता है और ना ही इसराइल के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। बहरहाल काम ये मार्का हक़ व बातिल है। इस मार्के के अंदर फ़तह अहले हक़ की होगी, लिहाजा खुशनसीब लोग वो हैं जो अहले हक़ के साथ खड़े हुए हैं, मुजाहिदीन के साथ खड़े हुए हैं, मसलूमों के साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा अपने आप को देखना होगा कि हमारा किरदार किन के साथ है। यहूदियों के खिलाफ है, सहयूनियों के खिलाफ है, ज़ालिमों दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।